फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए सिंपल मॉडल पेपर। जैसा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा सेम टू सेम उसी तरीके के मैंने जो है क्लास स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको सुबह के जो है डेली ही प्रोवाइड हो रहा है 10 जो है एम पे। ठीक है, और सेम टू सेम इसी तरीके से प्रश्न आपको शॉर्टो देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। जैसा कि यहाँ पे शॉर्टो में आपको प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, 30 ठो रीजनिंग, 25 ठो मैथ और जो है 25 ठो साइंस और जो है 20 ठो जीके। तो इसमें आपको किसी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर प्रश्नों को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर एक प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड हर एक प्रश्न को मैंने बनाया हुआ है और ये आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए मैंने ये क्लास स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आज जो है आप लोगों का तीसरा प्रेस्टिक है, मॉडल प्रेस्टिक सेट। अगर आपने इसके पहले वाले 2 क्लास को नहीं देखा है तो उसमें मैंने 100 ठो प्रश्न कराया हुआ है। ठीक है, पूरे आप लोग फुल पेपर को देख सकते हैं यदि आपने उस वीडियो को मिस किया है तो। ठीक है, और जो भी मेरे दोस्त इस तरीके की क्लास डेली देखना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, जितना लाइक कीजिएगा हम लोग उतना ही बेहतर कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेली ही क्लास प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को रेगुलर कराते रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, और जैसे कि आपको चैप्टर वाइज भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। फुल टू फुल सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा आरआरबी ग्रुप डी का, तो आप लोग बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिएगा पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है। और आपको जैसे कि मालूम है कि इस सिंपल पेपर को हम हमेशा जो है टेस्ट के तौर पे रखते हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का समय। तो इस 10 सेकेंड में कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न आप लोग बना दे। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या जो है आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में, तो काउंट कीजिए कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बताइएगा, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से देखिए, ये जो लकीर है इस तरीके से पहले इतने को काउंट करते हैं। यहाँ पे कितने लकीर है? 1 2, ठीक है, और एक और है 3। तो 3 लकीर है तो काउंट कीजिए 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इसके काउंट करने का तरीका जो है आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, बेहतर तरीके से याद रखेंगे। देखिए, जो भी अंक आपने लिखा, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, 4 तो इसमें त्रिभुज जो है इस तरीके से बन रहे थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इन सबको जोड़ देना है। तो 2 और 1 3 3 6 4 10, यानी कि कोई पूछेगा तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ पे इस तरीके से होगा तो 10, यानी कि 10 ठो यहाँ पे बनेगा। और उसी तरीके से यहाँ से जब गिनेंगे, जब हम लोग यहाँ से गिनेंगे तो फिर जो है हमें 10 ठो मिलेगा। ठीक है, और फिर जब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब काउंट करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे भी 10 ठो मिलेगा, यानी कि 10 10 10 3 बार हो गया, यानी कि तीनों जोड़ दीजिएगा तो आपका राइट उत्तर बनेगा 30 ठो। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। और फिगर काउंटिंग से इसी तरीके के थोड़े से जो है आपको जो है थोड़े से डिफिकल्ट कह सकते हैं, ये प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप जो है प्रश्न को बना सकते हैं। थोड़े से आपको डेली ही रिवीजन की जरूरत है तो डेली ही क्लास ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब नहीं बनाया जा सकता है ये आपको बताना है और बताने की कोशिश करेंगे। ये सबसे हलवा प्रश्न है आज का, तो ये सभी के प्रश्न बन जाने चाहिए और आपको इस प्रश्न के लिए मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड के समय। ये 10 सेकेंड भी बहुत अधिक है इस प्रश्न के लिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि डेली ही क्लास का पीडीएफ जो है मैं आपको पीडीएफ जो है फ्री में देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ क्या है, आपको डेली ही क्लास की फ्री है,
तो आप यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं डेली ही क्लास के पीडीएफ को देता हूँ फ्री में, क्योंकि आप लोग जो है इस क्लास को लेकर जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है आप 2 दिन 3 दिन के बाद रिवीजन इस क्लास को करना चाहेंगे तो आप पीडीएफ से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और जिनको भी जो है लिंक से जो है आप लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग जो है इस पे आप लोग मैसेज करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले वहाँ पे लिंक को जो है दबाइए, 100% है कि वहाँ पे आपका जो है हो जाएगा। नहीं होता है तो ही मैसेज करना है, ठीक है, बाकी किसी को मैसेज नहीं करना है। तो बेहतर तरीके से आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये आपका लॉजिक था। अब देखिए प्रश्न को कौन कौन बना दिया है, दूसरे प्रश्न का देख लेते हैं, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले अक्षर यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है, कौन कौन से अक्षर ऊपर लिखे गए हैं। अब देखिए पहले ऊपर देखिए 7 है, बिल्कुल 7 है, 8 है, ऊपर बिल्कुल 8 है, 9 भी है, बिल्कुल 9 है, 6 है, बिल्कुल 6 है, 2 भी है। मतलब यहाँ पे जो अक्षर लिखा गया है उसमें से ये सारे वर्ड मिल रहे हैं, ये लिखे जा सकते हैं। ये देखिए ऊपर 8 है, बिल्कुल 8 है, 6 भी है, 2 भी है, ऊपर 5 भी और 3 भी है, मतलब ये भी लिखा जा सकता है। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो लिखा है 6, 6 भी बिल्कुल लिखा गया है, 7 भी लिखा गया है, 4, 4 देखिएगा। अब जो है यहाँ पे यही गलती है कि भाई साहब ऊपर में 4 कहीं पर भी आपको 4 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब ने 4 का यूज कर दिया है। तो 4 कैसे हम लोग ले सकते हैं जब 4 ऊपर नहीं है, तो यही हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों लिखा जा सकता है। तो आपको बेहतर तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर जो है मालूम हो गया होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है। और मैंने आपको बताया भी है कि हमेशा क्लास में आइए तो किस तरीके से आपको टेस्ट देना है। पहले का उत्तर क्या हो रहा है, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, इस तरीके से आपको जो है हमेशा ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इससे जो है आपका कंपटीशन कॉन्फिडेंस जो है आपका हाई रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोग जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको वहां पे कोई तो आपको बताने वाला नहीं होगा, ठीक है। वहां पे प्रश्नों को आपको खुद से सॉल्व करना है। तो सेम टू सेम आपको मैंने यहाँ पे भी वही लॉजिक बताया है कि आप खुद से प्रश्नों को करेंगे तो आप जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए आपका जो है अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का जो है चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। अब जो है बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है आपको जो है इस प्रश्न को बनाने के लिए जो है 10 सेकंड का समय मिल रहा है, ठीक है। 10 सेकंड का जो समय है आप लोगों को मिल रहा है, तो ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बताने की कोशिश करेंगे। देखिए गलती हो या सही हो इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपने ट्राई तो किया, आपने ट्राई तो किया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी आपके पास 3 मंथ है, 3 से 4 मंथ आपके पास समय है, तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं यदि आपने डेली ही प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो इससे एक भी प्रश्न अलग तरीके से अलग टाइप के नहीं पूछे जाएंगे, ये भी गारंटी है यहाँ पे। देखिए पहले वाले अगर कोठे को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 8 है और यहाँ पे हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे लिखा है 16। तो ये पहले हम लोगों को यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि 8 जो है किस तरीके से लिखा है। तो हमने क्या किया कि ये जो है देखा, ये जो है आपका 5 और ये 11 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 11 में से 5 को माइनस किया, कितना हो जाएगा 6। और इधर देखिए क्या लिखा है 4 और 2, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2। 6 और 2 को जोड़ देंगे, ये होता है 8। और बिल्कुल 8 जो है यहाँ पे लिखा गया है। वही लॉजिक देखिए यहाँ पे भी माइनस कर लीजिए, 20 में से 6 जाएगा 14 प्लस 8 में से यहाँ पे 10 जाएगा 2, इसको भी जोड़ेंगे तो 14 2 16 हो जाएगा, ठीक है। अब वही लॉजिक सेम टू सेम यहाँ पे देखिए 15 में से जो है 6 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे 8 में से जो है 3 जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 9 5 14 होगा, बिल्कुल आपका राइट उत्तर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को
कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। ये एनालॉजी का प्रश्न है और मुझे लगता है कि सभी लोग इसको बता सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहला पद से संबंधित है। अब जो है इस प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड भी काफी ज्यादा समय हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को जितने जल्दी हो सके आप बताइए। जैसे कि लिखा गया है लखनऊ, और लखनऊ का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से ये बता रहा है, ठीक है। तो कोहिमा का संबंध आप लोग को यहाँ पे बता देना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियां आपको याद होना चाहिए, और देश की राजधानियां और देश के मुद्रा क्या है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे जो है एनालॉजी के प्रश्न बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो आप जो है यहाँ पे देखिए, जो लखनऊ है ये क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, ठीक है, राजधानी है, ठीक है। तो अब जो है उसी प्रकार हम देखेंगे तो कोहिमा जो है, कोहिमा यहाँ पे जो है किसकी राजधानी है, तो ये आप लोग को बताना है नागालैंड का, ठीक है। अब देख लीजिए नागालैंड आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और जो है 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और जो है 18 जून के बीच में पड़ता है। इसके जो है किसके जो है जन्मदिन किस दिन होगा, उनका जो है जन्मदिन किस दिन होगा, इस पर जो है दोनों का जो है सहमत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब जो है बताइएगा, देखिए एक जो है लड़का और एक लड़की, दो ठो बोल रहा है कि उसके जो पिताजी हैं उनके जन्मदिन जो है उनको याद नहीं है, ठीक है, परंतु कुछ जो है लॉजिकली उनको याद है कि इस दिन और इस दिन के बीच में है। तो आपको बताना है कि कौन से दिन को जो है उनके पिता के जन्मदिन होगा। ये आप यहाँ से लगा सकते हैं दोनों के विचार से कि ये इसी दिन के जो है इनके जन्मदिन हो सकता है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिएगा और समझने की कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से। तो देखिए पहले जो है इसको याद है हरि को, ठीक है। हरि को क्या याद है कि ये जो है 13 और 16 के बीच में है, ठीक है। और एक जो है आपको उसकी बहन है, ठीक है, सिस्टर है उसकी, उसको क्या याद है कि उसका जो है 14 और 18 के बीच में जन्मदिन है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि 13 के बाद यहाँ पे तो 14 है, और 14 के बाद यहाँ पे 15 है, 14 के बाद यहाँ से देखेंगे तो 15 है, 15 के बाद 16 है। ये बोल रहा है हरि कि 13 और 16 के बीच में है, तो इसके बीच में मतलब 13 और 16 तारीख को नहीं है, उसके बीच में है। और इसको याद है कि 14 और ये 18 के बीच में, मतलब ये दोनों नहीं है, इसके बीच वाला तारीख है। तो देखिए दोनों को याद क्या है ये देख लीजिए, ये इसको भी याद हो रहा है कि 15 को हो सकता है, इसको भी याद है, मतलब यही डेट क्लियर है, इन दोनों को याद है कि 15 तारीख का ही इनका जो है बर्थडे है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा आपके सामने आ चुका है ये आपका, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। जो है आपको दर्पण प्रतिबिंब जो है बताना है। जैसे कि मैंने दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश नहीं करनी है। अलग अलग तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कब? जब आप डेली ही क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो कभी भी क्लास को मिस मत कीजिए, डेली क्लास में आइए और अपना सिलेक्शन एक पक्का कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है दर्पण आपके सामने रखा गया है, और इसका सही जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इधर जो है क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे।
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए ट्राई करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आपको सबसे पहले उन प्रश्नों को समझना होता है कि किस तरीके से एग्जाम हॉल में प्रश्न आपको दिया जाता है। तो देखिए इसका जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो है बॉक्स आपको इस तरीके से आएगा, और एक जो है बीच में बॉक्स है तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इस तरीके से, और एक जो है बॉक्स और आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अब देखिए हुआ क्या है कि देखिए ये जो है जेड ये पहले आएगा, तो इस तरीके से अब जो है जेड यहाँ पे हमें नजर आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसके बाद से देखिएगा जेड पहले होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल आपको तो पहले वाले अक्षर से ही इसका जो है राइट उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद से 7 का भी यहाँ पे उल्टा आप इस तरीके से कर लीजिएगा यहाँ पे, और जो है यहाँ पे 2 का भी उल्टा इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये ए भी आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यदि जो है यहाँ पे 50/14 बराबर जो है 25 है, और जो है यहाँ पे 30/2 बराबर 225 है, तो निम्नलिखित का जो है यहाँ पे मान ज्ञात करना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न थोड़े से इजी है, परंतु आपको यहाँ पे घुमाया गया है बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी, परंतु आपको जो है थोड़े से यहाँ पे लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने प्रश्न इस तरीके के कराया भी है क्लास में आपको। जब क्लास आपको मैं बताता हूं तो क्लास को भी ज्वाइन कीजिए, इस सिंपल पेपर को भी देखिए, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे जो है रणनीति बनाना होगा, ठीक है। जिस रणनीति से हम चल रहे हैं बहुत बेहतर स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात बता दूं कि अभी साइंस और जीके और मैथ ये तीनों ही क्लास अभी आपको बाकी है, तो प्लीज अंत तक देखना है वीडियो को, ठीक है। तो ही आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो देखिए हम क्या करेंगे, 50 है, 50 में 10 से भाग देने को बोला, भाग दिया मैंने, हो गया यहाँ पे 5, परंतु ये लिखा है 25, मतलब 5 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, 30 लिखा है, 30 में हम 2 से भाग देंगे, ये होगा 15, ठीक है, और 15 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 225। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जो किएगा यहाँ पे लिखा है 110, इसमें 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 55, और 55 का स्क्वायर करेंगे तो ये इकाई अंक में क्या आएगा, 55 के इकाई अंक में हमेशा आएगा 5 है। अब देखिए इकाई अंक में यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, मतलब ये तो कभी भी नहीं हो सकता है किसी भी इकाई अंक, जब अगर 5 है किसी भी संख्या के इकाई अंक में तो उसका जो है वर्ग भी 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। ये भी थोड़े से एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, परंतु कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। अब बताइएगा, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जिस तरीके से ये पहला अक्षर है इसका संबंध दूसरे अक्षर से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे का संबंध हमको चौथे से बता देना है, बिल्कुल पहले वाले के तरीके के जैसे। अब जो है आपके सामने 10 सेकेंड का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है, और आपको किसी तरीके की गलती नहीं करनी है, बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके क्लास के लिए, तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देख लेते हैं इसको किस तरीके से लिखा हुआ है। ये जो है सी का कोड कितना होता है, 3 होता है, और एच का कोड कितना होता है, 8 होता है। तो 3 से 8 पे गया है, मतलब 5 प्लस किया है। ओ देखिए ओ से यहाँ पे टी लिखा है, ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे, मतलब 15 से 20 यानी कि फिर 5 जोड़ा है, फिर ओ से टी गया है, मतलब फिर +5 किया है।
एल होता है 12 पे और ओ होता है 15 पे। तो यहाँ पे 3 जोड़ा है, मतलब देखिए पहले तीनों अक्षर में 5 5 5 जोड़ा है और अंत वाला में 3 जोड़ा है, तो आपको भी वही काम कर देना है। आर होता है 18 पे, ठीक है, और 18 में 5 जोड़ेंगे आपका 23 हो जाएगा डब्लू। ओ का जो है क्या हो जाएगा टी, और ओ का हो जाएगा टी। अब देखिए टी जो लिखा है ये होता है, टी होता है 20 पे, और इसमें कितना जोड़ना है आपको 3 जोड़ना है, ठीक है, तो 23 पे होता है डब्लू। और देखिए यहाँ पे जो है आपको डब्लू से स्टार्ट होना चाहिए, डब्लू पे खत्म होना चाहिए, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हमने बताया था डब्लू डबल टी डब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है यहाँ पे एक कतार में खड़े जो है राज्यपाल का स्थान बाएं से 17वां है और उसका स्थान दाहिने से 30वां है, तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, ये आपको बताना है। अब जो है समय आपका जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और इसको जो है आपको बेहतर तरीके से बताना है कि यहाँ पे जो है उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्न आपको कभी भी गलती नहीं करना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो समझिए पहले यहाँ पे बाएं दाएं की जो खेल है वो यहाँ पे आज के बाद से आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो इसको बोलते हैं बायां साइड, ठीक है, और ये वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं दाहिने साइड, ठीक है, कभी भी आपको भूलना नहीं। अब बोला क्या गया है कि इस कतार में एक लड़का जो है राज्यपाल नाम का है, उसका स्थान जो है बायां से, मतलब इधर से अगर ये चल रहा है तो राज्यपाल जो है कितने नंबर पे है, 70 नंबर पे है, ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल खड़ा है। परंतु कह रहा है कि दाहिने से जब चल रहे हैं, यानी कि इधर से जब ये चल रहा है तो इसको जब काउंट किया गया, इधर से जब काउंट किया गया तो ये जो राज्यपाल यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे खड़ा है ये इसका स्थान 30 नंबर पे है, ठीक है, और इधर से 70 नंबर पे है। बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि टोटल जो है इसमें कितने जो है लड़के हैं। तो देखिए 70 बाएं से हैं और 30 दाएं से है, तो इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया आपका टोटल 100 हो गया। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि आप देख रहे हैं कि बाएं से भी उसको गिने हैं और दाहिने से भी गिने हैं, राज्यपाल को 2 बार काउंट किए हैं, तो इसमें से एक बार ही राज्यपाल उसमें खड़ा होगा, 2 बार कैसे खड़ा होगा, यानी कि जो है 99 जो है इसमें लोग होंगे। एक व्यक्ति 2 बार थोड़ी ना खड़ा होगा, हमने गलती से 2 बार काउंट किया है, एक बार दाहिने से एक बार बाएं से, वो तो एक बार ही खड़ा होगा एक व्यक्ति है तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर आपको यहाँ पे 99 जो कि सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, कुछ दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का जो है तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है अनुसरण कर रहा है। अब जो है आपके पास समय जो है स्टार्ट हो चुके हैं और इसका जो है सही उत्तर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और समय के साथ जो है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो बताने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न को गलती नहीं करना है। देखिए कथन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि सभी बोतलें पेंसिल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कथन पे आते हैं, सभी बोतल है, ठीक है, बोतल को मैं बी से लिखता हूँ, जितने भी बोतल है वो सभी क्या है, पेंसिल है, मतलब पेंसिल के अंदर आएंगे, पेंसिल को पी से लिख देता हूँ। कह रहा है कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, मतलब पेंसिल का और स्कूल का, ठीक है, स्कूल को एस से लिखता हूँ, इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो बिल्कुल आपको वेन डायग्राम यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पे जो है हम लोग कथन को जो है देख लेते हैं, निष्कर्ष को देख लेते हैं, सॉरी, कार्य निष्कर्ष की कोई भी बोतल स्कूल नहीं है। देखिए ये जो है भाई साहब बोतल हैं और ये जो है कोई भी स्कूल के साथ नहीं में जो है संबंध बना रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका पहला वाला निष्कर्ष सही कह रहा है
कि बोतल अलग है और निष्कर्ष अलग है, दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी स्कूल बोतल नहीं है। देखिए स्कूल ये बोतल हो गया और ये स्कूल हो गया, दोनों में किसी तरीके का कोई भी संबंध नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है, तो दूसरा वाला भी निष्कर्ष बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर को कह रहा है कुछ पेंसिल स्कूल है। पेंसिल देखिए ये है और यहाँ पे कुछ स्कूल में इसका भाग है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ये वाला गलती बोला है। ठीक है, यहाँ पे जो है बिल्कुल कुछ नहीं है स्कूल का हिस्सा पेंसिल में, न ही पेंसिल का हिस्सा स्कूल में। तो हमें जो है यहाँ पे उत्तर क्या सही हुआ, पहला और दूसरा। देखिएगा यहाँ पे जो है थोड़े से यहाँ पे जो है यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि यदि स्टार का अर्थ जो है गुणा, डॉलर का अर्थ जो है प्लस और हैश का अर्थ जो है भगा और यहाँ पे सी एट का अर्थ जो है माइनस हो, तो निम्नलिखित व्यंजकों का जो है यहाँ पे मान आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे, इससे तो हलवा प्रश्न आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये प्रश्न आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। जो आपका समय है वो समय सीमा स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से अधिक जो है आपके समय नहीं लगने चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो देख लेते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो देखिए इसको किस तरीके से, जो अच्छे तरीके से पढ़े हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 300 लिखा है 60, हैच का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे देखिए भगा लिखा है, तो यहाँ पे भगा लिखिए 24। अब देखिए इसके आगे जो है 24 के बाद से देखिए डॉलर लिखा है, डॉलर का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिखिए 56 और स्टार, स्टार का अर्थ यहाँ पे देखिए, स्टार का अर्थ क्या है गुणा है, तो यहाँ पे गुणा रखिए आपका 5। और देखिए ये क्या है, ये क्या है आप लोगों को देख लीजिए एट सी जो लिखा जाता है एट, उस तरीके से इसका जो है माइनस का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रख देंगे। बस इस प्रश्न को अब सॉल्व कर दीजिए। 24 से 160 में 360 में भाग दीजिए, कितना होता है 15 हो जाएगा। ठीक है, 24 में सबसे पहले 24 से 360 में भाग देंगे, फिर लिखा है प्लस, देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, 6 5 30, 5 5 25, 3 28 हो जाएगा। ठीक है, 280 माइनस का 48 लिख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा उसमें से 48 माइनस, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 में से 8 जाएगा 7, अंत में 7 होना चाहिए, इकाई का अंक 7 होना चाहिए, यानी घटाएंगे तो 224 ही आएगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं कि आपको कभी भी इस तरीके के प्रश्नों में गलती नहीं करनी होगी और आपको ऐसे प्रश्न हमेशा ही एग्जाम हॉल में पूछा जाता है एक ठो। ठीक है, एक ठो 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक कूट भाषा में यहाँ पे जो STATEMER को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो आपको जो है बैंकिंग को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे, आपको जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, होते बहुत इजी हैं। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न, मैंने जैसे कि आपको बोला है कि इसके कोड ही मेन होते हैं। जैसे ABCD जो लिखा है इसको आपको याद करना पड़ता है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, इस तरीके से आपको 26 तक के कोड जो है अगर याद है तो आप कभी भी ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट भी मैंने आपको बताया कि जैसे ABCD लिखा जा रहा है, ठीक है, तो ABCD का जो है उल्टा फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। जैसे लास्ट में जेड होता है तो उसको ए का अपोजिट बोला जाता है, फिर यहाँ पे वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू, फिर यहाँ पे भी इस तरीके से इसका अपोजिट भी, कि बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, डी का क्या होता है। अगर आपने याद रखा है तो बिल्कुल आपको ऐसे प्रश्नों में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एस के बाद लिखा है टी, टी के बाद यू होता है, ए के बाद बी होता है, टी के बाद यू होता है, ई के बाद एफ होता है, एम के बाद एन होता है, ई के बाद एफ होता है, एन के बाद ओ होता है, टी के बाद क्या होता है, टी के बाद यू होता है, परंतु लास्ट में देखिए भी लिखा, मतलब 2 ठो प्लस किया है, बाकी सब में
एक 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 प्लस किया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि लास्ट वाले में आपको 2 ठो प्लस करना है, ठीक है। देखिए ये टी का भी लिखा है, मतलब आपको यहाँ पे 2 ठो केवल जो है प्लस करना है अंत वाले में, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे कर लीजिए। पहले देखिए बी में, बी के बाद क्या होता है सी, सी से आपका जो है उत्तर ये स्टार्ट होना चाहिए, फिर ए के बाद होगा बी, एन के बाद होता है ओ, उसके बाद से यहाँ पे के बाद होता है एल, आई के बाद होता है जे, और एन के बाद होता है ओ, और देखिए जी, जी के बाद आपको अंत वाला में 2 ठो जोड़ना है, ठीक है। जी के बाद एच, एच के बाद आई आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करना था, और इसी में प्रश्न आपको जो है अंत वाले अक्षर से ही आप गलती कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि उसके पिता, आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के, मेरे पिता के पिता की बेटी के पति हैं। अब देखिएगा आदित्य जो कह रहा है कि उसके पिता, आदित्य के, कोई आदित्य मान लीजिए यहाँ पे, इसके पिता, इसके पिता यहाँ पे होंगे, ठीक है। इसके उसके, इसके पिता मेरे पिता के, मेरे पिता के पिता यहाँ पे होंगे, इसके पिता के पिता की बेटी हैं, कि बेटी के पति हैं। तो यहाँ पे इसके पिता के बेटी यहाँ पे हो जाएंगी, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो गए, और इनके पति, इसका कोई पति यहाँ पे होगा, तो पति का बेटी के पति हैं, तो यानी कि पति हैं, ये हो गए इसके पति, ठीक है। ये पति हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भाई है तो प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है आदित्य के पिता का कपिल कपिल की माता से क्या संबंध है। तो कपिल की माता, अब देखिए ये हो गई कपिल की माता, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है आपको, ये आदित्य के पिता है, ठीक है। ये आदित्य के पिता, ये जो है आपके, हाँ आदित्य के पिता हैं, और ये है आपके कपिल। तो बोला जा रहा है कि जो है ये कि पिता, आदित्य के पिता, आदित्य के पिता ये हो गए, ये आदित्य के पिता हैं, यहाँ पे आदित्य है, इसका पिता ये हो गए। कपिल की माता से क्या संबंध है, कपिल जो है यहाँ पे कपिल है, तो इसका, इसके जो है ये कौन है, ये पिता है, और ये कौन है, इसकी माता है। तो इनसे क्या संबंध है, इसके माता से क्या संबंध है, इसके पिता के। तो ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो ये जो है ये कौन है, भाई है। तो इस तरीके से भाई जो है आपको बताना है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि ये जो है इसके माता के क्या है, ये अब भाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपको जो है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उस आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। देखिए सोना लिखा है, चांदी लिखा है, आभूषण लिखा है। सोना, चांदी, आभूषण में आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, ये हो जाएगा आपका गोल्ड, ठीक है। और देखिएगा आभूषण क्या सोने का होता है, कहिएगा बिल्कुल। सोने का कुछ हिस्सा, सोने का आभूषण बनाया जाता है, ठीक है, परंतु सभी सोने का नहीं होता है। उसके बाद देखिए चांदी, चांदी का कुछ हिस्सा होता है आभूषण, और सोने का भी कुछ हिस्सा होता है आभूषण। तो इस तरीके से कुछ वाला लॉजिक लगाना है, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिएगा यहाँ पे जो है नेक्स्ट प्रश्न आपको जो है यहाँ पे जो है अब जीके के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जीके के प्रश्न आपको 20 ठो मिलेगा, जैसे कि आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। जीके, जीके जीएस के ये प्रश्न है आपको 20 ठो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल इस तरीके के ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा और याद रखिएगा, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है। अगर आप चाहते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनना है आपको, तो आपकी आयु जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो राज्यसभा की जो आपकी एज सीमा रखी गई है, ये 30 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश कौन सा है। दूध जो उत्पादन है इसको करने में सबसे प्रथम स्थान किस देश का है, मतलब सबसे ज्यादा जो है
विश्व में दूध किस देश उत्पादन करता है? तो आपको बताना है कि हमारा प्यारा देश भारत करता है। ठीक है, इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जो मेरे दोस्त जो है वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं। ठीक है, इतना मेहनत जो है आपके लिए हम कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपके चारों सब्जेक्ट को कवर करा दे रहे हैं, तो आप जो है मेरा थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उकाई बांध मतलब गुजरात में है, किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपके कहाँ पे है? ताप्ती नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बताइएगा कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अब जो है बताइए 24 का राइट उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये करती है आपकी कौन? माही नदी। ठीक है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था बताने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? ये जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्मृति मंदना का जो है संबंध किस खेल से है? स्मृति मंदना का जो है संबंध किस खेल से है? ये तो प्रश्न सभी लोग जानते हैं, तो सभी का उत्तर आएगा क्रिकेट से। ठीक है, अब ये बताइएगा कि आईपीएल में किस टीम की कप्तान है? आईपीएल में ये कौन सी टीम की कप्तान है? स्मृति मंदना बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बार एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने जो है भीख मांगने वाली जो है संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है किसने जो है भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो आपको बताना ये जो है बीजी तिलक ने कहा था। ठीक है, वीजी तिलक जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो है विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा कि जो है यहाँ पे आपके किस देश से लिया गया है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपके रूस के संविधान से हम लोग लिए हैं। कौन सा? मौलिक कर्तव्य का जो है विचार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपको बताना है कि राजस्थान से नहीं प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम में नहीं बहती है? तो आपके उत्तर जो बनेगा वैतरणी जो है आपके पश्चिम में नहीं बहने वाली नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत लोकसभा में राजस्व सीटों का जो है क्वांटम 1971 की जो है जनगणना पर आधारित है। यह जो है निर्धारण किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा? तो आपका जो उत्तर बनेगा ये जो है आपके 2026 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कमांड्स के जो है चुनाव में जीतने वाले प्रथम जो है भारतीय कौन थे? तो ये आपके थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैंक्स का कार्लसन का जो है संबंध किस खेल से है? कार्लसन का जो है संबंध किस खेल से है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा टेनिस से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा जो है अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो है प्रावधान का जो है उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो आपके उत्तर बनेगा ये जो है आपके
ये जो है आपके संविधान का जो है प्रस्तावना में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंतिम सत्यमेव जयते अंकित सत्यमेव जयते शब्द जो है किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है आपको कहाँ से हम लोग लिए हैं? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी जो है प्रतिष्ठा स्थापित की? पंडित जसराज ने, तो आपको बताना है ये किस में? तो शास्त्रीय गायन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा जो है कृपाण धारण करना जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है आपके अनुच्छेद 25 में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये कौन प्रसिद्ध है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य में हॉलीवुड के नाम से? तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये है शेन वार्नर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जो है जाना जाता है? तो ये जो है आपको याद रखने की ये अंपायर है स्टीव बनकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी नहीं है? तो आपको बताना है ये जो है आपके महानंदा नदी जो है आपका राइट उत्तर है। तो यहाँ पे जो है आपके जीके जीएस का क्लास भी यहाँ पे आपका हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा अब आ चुका है साइंस के प्रश्न, और साइंस बहुत महत्वपूर्ण है। 25 तो साइंस आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो इसमें किसी तरीके की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कह रहा है पहला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताने की कोशिश करेंगे, तो आपको बताना है लिटमस पत्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताने की कोशिश करेंगे। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रॉकेट की जो है कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो आपके राइट उत्तर आ गया न्यूटन के तृतीय नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका जो है बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए फटाफट से जो है इन प्रश्नों को हम लोग करते हैं। जीके और साइंस में मिला के 10 से जो है 12 मिनट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें मैथ और जो है रीजनिंग पे ज्यादा समय लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो आपको बताना है पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर का जो है तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो हम लोग का शरीर है उसका तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ये जो है प्यूटरिट ग्रंथि पर जो है नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के जो है क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, क्रमशः कितने होते हैं ये आपको बताना है। जो मतलब बराबर कितने पे होते हैं जो है सेल्सियस तापक्रम पर जो है क्वथनांक आपको बताना है तथा जो है हिमांक बताना है आपको। तो ये जो है आपके 100 डिग्री सेल्सियस और तथा जो है 0 डिग्री जो है सेल्सियस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। मतलब विद्युत मोटर जो है
निम्न में से किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो उत्तर आएगा ये फैराडे के जो है नियम पे कार्य करता है। ठीक है, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि ध्वनि का प्राव मानव के जो है कान में कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में कितने देर तक रहता है, तो आपका उत्तर बनेगा 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीबा में भोजन का जो है अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का जो है अंतर्ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये जो है कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो ये जो है आपको याद रखने की ये हम लोग करते हैं एसिटिलीन का। ठीक है, एसिटिलीन से जो है फलों को पकाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है आपके सामने कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। डीजल इंजन का जो है आविष्कार किसने किया था, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रूडोल्फ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का वेग कितना होता है। ये बहुत बार एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछा गया है, तो वीवीआई आप लोग इसको करके रखिएगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो आपको बताना है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न कह रहा है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करता है। तो वाहनों में जो है पीछे देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में एक क्या है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जबकि वायु में ये क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि व्यापारिक वैसनिग्न किसके जो है किसके निकाला जाता है, किसने मतलब किससे निकाला जाता है, तो आपके जो उत्तर बनेगा ये किससे निकाला जाता है, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो है कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय जो होता है उस समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है, तो आपका जो उत्तर बनेगा ये होगा जो है किरीट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है यहाँ पे ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम जो है शून्य ताप होता है, तो ताप पे जो है परम शून्य ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपके उत्तर बनेगा कि प्रकाशीय फाइबर जो है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, तो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो है ड्यूरामीटर जो है आपकी है। ठीक है, ड्यूरामीटर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका जो है आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो किसका आविष्कार किया था, तो आपको बताना है ये जो है डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। अग्निशमन में जो है किसका प्रयोग होता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरीके से आज का क्लास जो है यहाँ पे देखिएगा साइंस का भी समाप्त हो चुका है 25 का। अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर और मैथ के फटाफट से जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे मैथ के पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिएगा देखिएगा मैथ का जो है प्रश्न पहला हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैथ के 25 प्रश्न आएंगे और बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आएंगे जिस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, हर एक चैप्टर से प्रश्न आपको मिलेंगे, हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी।
तो जो भी मेरे दोस्त ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उनको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरे दोस्त आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो ही मैं इस तरीके के कंटेंट डेली प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो लाइक आपको डेली जो है कहना ना पड़े, आप बेहतर से बेहतर तरीके से जो है आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देखिए प्रश्न जो है आपको बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में मैथ में किसी तरीके की दिक्कत न हो। बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, क्षेत्रफल भी घटाना है, ठीक है। अगर त्रिज्या घटाना है तो क्षेत्रफल भी घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अच्छे तरीके से देखेंगे। मान लेते हैं कि त्रिज्या आपका कितना है, 100% है, ठीक है। अब जो है नया पे इसका त्रिज्या जब निकालेंगे तो इसमें बोला गया है 50% कमी कर दीजिए। पहले 100 था, अब जो है इसमें 50 की कमी कर देंगे तो अब त्रिज्या जो है नया पे कितना आ जाएगा, नया पे त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया, तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे नए वाला का जब कमी होगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई का तो कोई महत्व नहीं है क्योंकि दोनों तरफ है तो दोनों में बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो एरिया या इसका कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 10,000 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी कि 2500। अब जो है क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल पहले का कितना आया है, 1000 आया हुआ है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना हुआ है कमी करने के बाद से, तो 2500 हो रहा है। तो बोल रहा है कितने परसेंट की कमी हुई है क्षेत्रफल में, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ में कितने परसेंट की कमी हुई है, घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो ये हो गया 0 0 और ये हो जाएगा 75, ठीक है। 7500 हो जाएगा कमी कितने पर, तो कितने पे कमी होगा, तो आपको पहले कितना था, तो 10,000 था, गुणे हम करेंगे किसका, 100 से। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि हम लोग का जो कमी होगा वो 75% का हो जाएगा। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है। कह रहा है कि हेमंत ने 10 गाड़ी 30 रुपये प्रति लाभ पर, 30 रुपये प्रति लाभ पर तथा 12 गाड़ियां 60 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर जो है बेची। अच्छा जी, ये हेमंत कह रहा है कि साड़ी जो है 30 रुपये प्रति लाभ पर जो है लाभ पर तथा जो है 12 60 रुपये प्रति लाभ पर बेचा। शेष बची जो है 20 साड़ियों में से प्रत्येक को कितने लाभ पर बेचिए ताकि कुल साड़ी का जो है औसत लाभ जो है 75 रुपया प्रति जो है हो जाए। अब देखिएगा इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। टोटल साड़ी कितनी है, पहले देखिए 10 साड़ी बेचा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिएगा 12 साड़ी बेचा हुआ है, शेष जो है 20 साड़ी है तो इसको भी बेच रहा है ये। तो देखिए टोटल 12 10 और 20 कितने हो गए साड़ी, तो ये हो गया आपका टोटल साड़ियों की संख्या 42 और इसका औसत कितना है, प्रत्येक साड़ी पर वो कमाना चाहता है 75 रुपये, तो 75 से गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे अगर आप गुणा करते हैं यहाँ पे कर लीजिए 75 में किससे गुणा करना है आपका 42 से, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 4 5 20, 7 चौका 28 और 2 30 हो गया, ठीक है। तो यानी कि आ जाएगा आपका 0 5 1 3 31 30 हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे 10 साड़ी जो है बेचा हुआ है कितने पे, 10 का निकाल लीजिए, 10 का लाभ कितना हुआ है 130, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1300 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे जो है कितना 12 को बेचा है कितने पे 60 रुपये पे, तो 60 यहाँ से कर लीजिए कितना हो जाएगा 12 छक्के 72, इसको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 0 2 7 3 10 का 0 ये 2 20 22 लिखा है, ठीक है। 31 50 और 20 20 लिखा है, 31 50 20 20 याद रखिए, 31 50 और 20 20 ये जो है आपने, तो देखिए ये कितने का है, तो 10 साड़ी ये और यहाँ पे कितने साड़ी बेचा है 12, तो ये टोटल साड़ी बेचा हुआ है 22, ये कितने साड़ी का है, तो
42 साड़ी का है। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो बचा हुआ कितना साड़ी होगा, अभी भी 20 साड़ी होगा। और यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, 1120 साड़ी का दाम। अब जो है हमको 1100 रुपया कमाना होगा, तो इससे भाग दे दीजिए यहाँ पे। ये जो है कितने मर्त में हो जाएगा, 20 के पहाड़ में 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, 5 हो जाएगा। फिर जो है कितना बचेगा यहाँ पे 12, यानी कि जो है कितना बच रहा है आपका, 20 बचे 100 हो गया, 12 बचा 20 छक्के 120 हो जाएगा। फिर 20 छक्के 120 56 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 20 बचे 100 यानी कि 5, यानी कि जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। देखिए टोटल जो इसने लिया है कितना, तो जो है साड़ी लिया है 42, उसमें से 20 को बेचा हुआ है, तो उसको कितना फायदा हो गया है, 20 को बेचा हुआ है, तो यहाँ पे 2025 रुपया उसको फायदा हो गया। लेकिन वो बोला है कि टोटल हमको जो है लाभ कमाना है कितना, 3150 रुपया, मतलब 75% हर एक साड़ी पे, तो उसको और कमाना पड़ेगा 1125 20 साड़ी को बेच के। तो इसमें 20 से हमने भाग दे दीजिए, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, 13 नंबर कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/3 भाग 1/4 भाग, किसी संख्या का 1/3 भाग 1/4 भाग 5 के बराबर हो तो संख्या ज्ञात करे। अब वो संख्या बताना है आपको। तो देखिए सिंपल है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। किसी संख्या, तो संख्या नहीं मालूम है, एक्स संख्या है, इसका 1/3, 1/3 मतलब 1/3 भाग, उसका 1/4 भाग, उसी संख्या का बोला है 1/3 भाग और 1/4 भाग करने पे जो है आपके 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है, ऊपर का गुणा ऊपर कीजिए, x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×3 12, यहाँ पे हो जाएगा 5/1। तो यहाँ पे x का गुणा 1 में करेंगे तो x एक में x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12×5 60, यानी कि जो है वो संख्या हम लोगों का कितना हो गया, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 का अगर आप करते हैं 1/3 फिर उसका 1/4 भाग, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5। तो बिल्कुल आपको जो है राइट उत्तर बताना था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। ये प्रश्न औसत से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा। 8 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब बताइएगा यहाँ पे कि कोई 8 संख्या है, ठीक है, इसका औसत जो है आपको बता रहा है कि 42 है। तो मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको कल भी बताया था कि इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको क्लास में बताया भी था, और आपने यदि समझा था तो इसमें तो मुझे लगता है कि 2 सेकेंड भी काफी था इस प्रश्न को, जितना देर आपको पढ़ने में लगे। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि जब भी औसत का बात हो, ठीक है, औसत का बात हो और आपसे बोला जाए कि किसी संख्या से गुणा कीजिए, तो डायरेक्ट औसत में ही गुणा करना है। किसी संख्या को जोड़िए तो डायरेक्ट औसत में ही जोड़ना है। अगर किसी संख्या को घटाना है तो किसी संख्या को डायरेक्ट औसत में ही घटा दीजिएगा, आपका जो है राइट उत्तर मिल जाएगा। ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 9 घटाया जाए, तो 9 औसत में से डायरेक्ट ही हम घटा देंगे। औसत पहले कितना था ये देख लीजिए, औसत पहले हमारा था 42। ठीक है, पहले औसत 42 है और 9 इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, औसत यहाँ पे अब जो है 33 हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था। यदि आपने पिछले क्लास को देखा होगा तो बिल्कुल आप लोग राइट उत्तर बता सकते थे। थोड़े से लॉजिक जो है आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बोला जाए औसत में गुणा करना, घटाना संख्याओं में, तो औसत में से डायरेक्ट घटा देना है और गुणा कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि 10 पैसे और जो है 4 रुपये का अनुपात क्या होगा। अब बताइएगा, यहाँ पे जो है आपके सामने जो है 10 सेकेंड का समय, ये 10 सेकेंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। बताइए, सबसे पहले यहाँ पे जो है इसके जो है वैल्यू बराबर होना चाहिए। इस तरीके से निकालिएगा अनुपात तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि लिख दीजिए 20 बट्टा जो है यहाँ पे 4 है, ये कट के आ जाएगा 4/1, यानी कि आपका ये 5/1, 5:1, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको किस तरीके से बनाना है ये पहले समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है पैसा और यहाँ पे क्या लिखा है रुपया। तो ये दोनों ही कोड जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक इसका औसत आप निकालिएगा तो गलत ही होगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 20। 20 पैसा लिखा है तो पैसा लिखेंगे, ठीक है। 20 पैसा लिखा है, 20 पैसा लिख दीजिए। इसके बाद से यहाँ पे जो है क्या लिखा है 4 रुपया, इसका अनुपात निकालना है तो 4 रुपया यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए 20 पैसा हो गया, ठीक है। और इधर भी हमको पैसा ही लाना है तो ही अनुपात निकलेगा। यहाँ पे रुपया है तो इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 4 और गुणे करना पड़ेगा 100, क्योंकि 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसा, तो इसीलिए 100 से गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा 20 पैसा से ये पैसा कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 के पहाड़े में कितने मर्तबे कटेगा, तो 20 एकम में 20 हो जाएगा, 20 दूना का ये कितना हो गया 40, यानी 1 अनुपात कितना बना हमारा 20। 1 अनुपात 20 बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को डील करना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। आपको ऐसे ही डेली क्लास ज्वाइन करना है।